हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कोरिंग 99 परसेंटाइल सीरीज। सो दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें से आपके काम का क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ही नहीं, आपको समझ में भी आएगा कि आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करना है। मेंस के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। शो के अंदर मैं आपको चीजें बताऊंगा जो मैं बोलूंगा कि लेस इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको पढ़ना नहीं या छोड़ देना है। उसको आपको जस्ट एक बार उससे गो थ्रू हो लेना है और उसको एक बार तो देखना ही है। बाकी चीजें आपको ज्यादा बार पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने एनसीईआरटी का एक चैप्टर लिया है, क्लास 12 पार्ट 2 एनसीईआरटी का है, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इस चैप्टर में स्टार्ट होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जो कि कुछ काम का नहीं, ज्यादा खास यहाँ से कोई सवाल आते नहीं है एनसीईआरटी में। फिर आगे आता है एल्कोहल, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। अब यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पे ये चीजें जो होती हैं इसमें डाईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इन चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते, पर रिएक्शंस के बीच में आपसे घुमाने के लिए लिख के पूछ लिया जाता है कि मोनोहाइड्रिक कंपाउंड रिएक्ट विद दिस, ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड रिएक्ट विद दिस। सो इसको बस आप एक बार जस्ट देख लेना चाहिए। ऐसे ही नीचे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये भी कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें भी इसको आप बस एक बार देख लेना है। फिर इसके बाद नॉमेनक्लेचर आता है। नॉमेनक्लेचर भी आपको सिखाया ही जाता है, वो भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि आप पहले से सीख के आते हैं। तो यहाँ तक की एनसीईआरटी जो है वो ज़्यादा काम की नहीं है, नॉमेनक्लेचर तक। यहाँ पे आपको जस्ट देखना है। इसके बाद स्ट्रक्चर्स एंड डेस, जो बाकी की चीज़ें आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताई जाती हैं, ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यहाँ से स्टार्ट होता है एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का प्रिपरेशन। तो जो प्रिपरेशंस, रिएक्शंस होती हैं, ये जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं रिएक्शन बेस्ड। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट इसको 2 से 3 बार पढ़ना होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने का तरीका यही है, आपको इसको 2 से 3 बार पढ़ना है। तो पहली बार में क्या करना है, आपको जस्ट रीडिंग कर लेनी है इसकी और मार्किंग कर लेनी कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि ऊपर की चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, प्रिपरेशन और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जब सेकेंड टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको आप टारगेट करके पढ़ रहे होंगे। तो आगे की जो टॉपिक्स है उसमें आती हैं शायद प्रॉपर्टीज हमारी। तो ये प्रॉपर्टीज से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो रिएक्शन बेस्ड चीजें हैं। और यहाँ पर इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब यहाँ से तो सवाल आ ही जाता है मेंस में। फिर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये पूछी जाती है, इनको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। इनको मतलब पॉइंट टू पॉइंट रट लेना चाहिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस है। रिएक्शन बेस्ड चीज़ें तो आपको पता ही आती हैं और आपको मैकेनिज्म में पढ़ाया भी जाता है, तो ये तो आपसे हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ने की ज़रूरत भी होती है। इसके बाद कुछ यूजेस आते हैं इसके, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कहीं कहीं पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे की वीडियोज़ में एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट बताऊँगा, जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा हर चैप्टर के, जो कि जेईई मेंस में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।